हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राहुल कौशिक मैथ्स क्लासेस में। साथियों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस जो एक्सरसाइज में मेनली आप जो सीखोगे वो सीखोगे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपसे पूछता है तो आपको इन फंक्शंस की रेंज पता होना चाहिए। तो जैसे पहले क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ साइन इनवर्स -1/2, तो जो फंक्शन बाहर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स का ये फंक्शन है, तो अंदर आपको साइन की ही किसी एक एंगल पर देखना है कि किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है। तो हमें पता है कि जो साइन 30 होता है, साइन 30 को हम बोलते हैं π/6। तो साइन π/6 क्या होता है हमारा 1/2। अब एक बात बताइए, ये हो गया साइन इनवर्स माइनस साइन π/6। अच्छा, अब आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो हम यहां पर यूज कर सकते हैं साइन इनवर्स साइन ऑफ -π/6। ठीक है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू निकल कर आएगी -π/6। ये क्या है आपका आंसर। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इस रेंज का आपको ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। तो ये होती है माइनस का π/2 से π/2। इस बात को आपको ध्यान रखना, जो ये वैल्यू निकल कर आती है ये इसके बीच में ही लाई करनी चाहिए। हालांकि इसमें क्लोज ब्रैकेट है तो ये वैल्यूज भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो जब भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको रेंज का ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। तो इसे करना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि कॉस इनवर्स का ये फंक्शन है और हमें देखना है कि कॉस के किस एंगल पर वैल्यू √3/2 होती है। तो हमें पता है कि कॉस 30 और कॉस 30 को हम बोलते हैं π/6। तो कॉस π/6 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। ठीक है, तो कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आपको काटना नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में केवल एलिमिनेट कर देना उसे। तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो क्या है, π/6। ये क्या होगा आपका आंसर। और आपको बता देता हूँ, जो रेंज है इसकी कॉस इनवर्स की वो 0 से पाई के बीच, 0 से पाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2। तो देखिए कोसेक इनवर्स, अब 2 किस एंगल पर होता है वैल्यू, ये होता है कोसेक π/6, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसेक 30 की हो जाएगी 2। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल आउट, तो आपका जो आंसर निकल कर आता है वो आता है π/6। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं क्या रेंज की, तो वो होती है -π/2 से π/2, लेकिन 0 क्या है इसमें एक्सक्लूड है, 0 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि साइन 0 0 होता है और कोसेक 0 1/0 इन्फिनिटी होता है वो। ठीक है, नॉट डिफाइंड जैसे बोलते हैं हम। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने लिखी हुई है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए tan इनवर्स -√3 हमें गिवन है, तो -√3, माइनस से आपको कंफ्यूज नहीं होना, माइनस को जो साइन, माइनस का जो साइन है उसे एज इट इज लिख दो। केवल आपको देखना है कि √3 tan की किस एंगल पर होती है वैल्यू, तो ये होती है tan 60 पर। tan 60 होता है π/3, तो हम इसे लिख देंगे tan π/3। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, तो tan इनवर्स
10 माइनस पाई बाय 3। हम क्या लिखेंगे, जो माइनस का 10 पाई बाय 3 था वो 10 ऑफ माइनस पाई बाय 3 हमने कर दिया, तो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल आउट, आंसर जो निकल कर आता है वो आता है माइनस पाई बाय 3। ठीक है। अच्छा, हम बात करें अगर 10 इनवर्स के डोमेन की, तो वो होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पर एक शॉर्ट वीडियो पहले भी बना रखी है, वन शॉर्ट वीडियो है वो। उसमें मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, डोमेन, रेंज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, सारी उसमें मैंने आपको कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है कॉस इनवर्स -1/2। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जब कॉस इनवर्स में एंगल नेगेटिव गिवन रहे, या सेक इनवर्स में नेगेटिव रहे, या कॉट इनवर्स में, तो वहां पर थोड़ा सा अप्रोच अलग लगाते हैं हम। तो देखिए कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। कॉस इनवर्स माइनस पर अभी ध्यान नहीं देना, केवल देखना है कि 1/2 किस एंगल पर होता है। तो हमें पता है ये किस पर होता है, ये होता है हमारा पाई बाय 3 पर। ठीक है, कॉस 60 होती है 1/2। अब जो हमें देखना है नेक्स्ट, जब कॉस इनवर्स में नेगेटिव अंदर आए तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। वो होगा आपका कॉस इनवर्स, कॉस जो एंगल है उसको हम पाई से सबट्रैक्ट करेंगे, तो पाई माइनस थीटा करेंगे हमेशा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है, पाई बाय 3 है, तो क्या कर देंगे, पाई माइनस थीटा। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट, आपका जो आंसर निकल कर आता है वो 2 पाई बाय 3 निकल कर आता है। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, जब कॉस इनवर्स में नेगेटिव मिलता है, या सेक इनवर्स में नेगेटिव मिलता है, या कॉट इनवर्स में नेगेटिव मिलता है, तो आपको ये अप्रोच लगानी है। ठीक है।